75वें जन्मदिन पर हीराबा के नरेंद्र की कहानी। लाल चौक में तिरंगा फहराकर पहला फोन मां को क्यों किया। हमेशा सीएम पीएम रहते, चुनाव लड़े मोदी। गुजरात के वाडनगर का काला वासुदेव चौक खपरेल की छत वाला छोटा सा घर, ये घर था चाय की रेहड़ी चलाने वाले दामोदर दास और हीराबाई का। 17 सितंबर 1950 यानी आज के दिन 75 साल पहले यहाँ नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। 1950 से 1963 चैप्टर 1। दामोदर दास मोदी, हीराबा के उनके 5 बेटे और एक बेटी। कमरे में कुल 8 लोग का परिवार रहता था। तेज बारिश में छत जगह जगह टपकने लगती। हीराबा रिस रहे पानी के नीचे बर्तन लगाती जाती। नरेंद्र अपनी माँ को परेशान देख उनकी मदद को दौड़ पड़ते। दामोदर दास की चाय की दुकान रेलवे स्टेशन के बाहर थी। नरेंद्र अक्सर वहाँ भी पिता का हाथ बटाते थे। इतनी सी आमदनी में परिवार का गुजारा संभव नहीं था, इसलिए हीराबा आसपास के घरों में बर्तन धोती मजदूरी करती। इसे याद कर नरेंद्र मोदी अक्सर भावुक हो जाते हैं। 28 सितंबर 2015 को अमेरिकी दौरे पर गए मोदी ने फेसबुक टाउन हॉल में बताया, जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वह आस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। नरेंद्र मोदी की शुरुआती पढ़ाई वडनगर की कुमारशाला 1 में हुई। 8 साल में उम्र में वह आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे थे। साल 1958 में दिवाली का दिन था। वकील साहब के नाम से मशहूर आरएसएस प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार वडनगर पहुंचे। वहां बाल स्वयंसेवकों को संबोधित किया और शपथ दिलाई। इनमें 8 साल के नरेंद्र मोदी भी थे। यहीं से नरेंद्र के मन में हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के बीज पड़े थे। उम्र बढ़ने के साथ नरेंद्र का मन घर के दायरे से बाहर जाने लगा। उन्होंने अपना उपनाम अनिकेत रख लिया, यानी जिसका कोई घर नहीं। उनके समाज की परंपरा में शादी 3 चरण में होती है। 3 से 4 साल की उम्र में सगाई, 13 साल की उम्र में शादी और 18 से 20 की उम्र में गौना। 13 साल के नरेंद्र की शादी भी ब्रह्मांडवाला गांव के जसोदाबेन के साथ कर दी गई। गौना होना बाकी था। एक दिन नरेंद्र ने कहा, माँ, मेरा मन करता है कि बाहर जाकर देखूं दुनिया क्या है। मुझे स्वामी विवेकानंद जी की राह पर चलना है। पास बैठे पिता बेटे के मन में उभर रहे वैराग्य से परेशान हो गए, लेकिन हीराबा बेटे का मन पहले से भाप गई थी। उन्होंने पिता को जन्म पत्री देकर कहा, ज्योतिषी, इसकी जन्म पत्री दिखाओ। ज्योतिषी ने बताया, इसकी तो राह अलग है। ईश्वर ने तय किया है कि ये वही जाएगा। इस तरह पिता भी माने। नरेंद्र मोदी ने इस अनुभव को याद करते हुए अपने ब्लॉग में लिखा, मैंने जब घर छोड़ने का फैसला कर लिया तो उसे भी माँ कई दिन पहले ही समझ गई थी। संतान घर से दूर जा रही हो तो माँ की ममता पिघल ही जाती है। माँ की आंख में आंसू थे, लेकिन मेरे लिए बहुत सारा आशीर्वाद थे। घर छोड़कर नरेंद्र पहले रामकृष्ण मिशन के बेलूर मठ गए। इसके बाद दिल्ली, राजस्थान, पूर्वोत्तर और फिर हिमालय में सबसे ज़्यादा समय उन्होंने गरुड़ चट्टी में बिताया। करीब 2 साल बाद मोदी वापस वडनगर लौटे, लेकिन महज 17 दिनों में फिर घर छोड़ दिए। संघ प्रचारक वकील साहब ने अहमदाबाद के डॉक्टर हेडगेवार भवन में मोदी के रहने का इंतजाम कर दिया। यहाँ से वह संघ के स्वयंसेवक, फिर शाखाओं के प्रभारी और फिर प्रचारक बन गए। 15 वर्ष तक मोदी ने अपने देश भर में संगठन के विस्तार के लिए जी तोड़ काम किया। 1985 में सक्रिय राजनीति में आए और जल्द ही बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव समिति के सदस्य बन गए। उनके माइक्रो मैनेजमेंट की बदौलत 1989 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की 14 में से 11 सीटें जीती। साल 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली। नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ से मुंबई तक इसका बेहद सफल समन्वय किया और राष्ट्रीय नेताओं के करीब आए। जब 2 साल बाद मुरली मनोहर जोशी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए एकता यात्रा निकाली तो उसमें नरेंद्र दूसरे नंबर के नेता थे। 24 जनवरी 1992 को एकता यात्रा के दौरान जम्मू में इनका भाषण खूब चर्चित हुआ था। आतंकियों ने लाल चौक में पोस्टर्स लगाए हैं। दीवारों पर लिखा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए। 26 जनवरी को परसों अब चंद घंटे बाकी हैं। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया है। ये शब्द है नरेंद्र मोदी के। पंजाब के फगवाड़ा में एकता यात्रा पर अटैक हुआ, गोलियां चली, कई लोग मारे गए। नरेंद्र मोदी जानते थे माँ ये सुनकर परेशान होगी। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद जम्मू लौटे नरेंद्र मोदी ने पहला फ़ोन अपनी मां को किया। जनवरी 2025 में निखिल कामत ने पॉडकास्ट में मोदी ने बताया,
जम्मू से पहले मैंने माँ को किया। मेरे लिए वो एक खुशी का पल था और दूसरा मन में था कि माँ को चिंता होगी, ये गोलियाँ चली हैं, लड़का कहाँ गया है। मुझे उस फ़ोन का महत्व आज भी समझ आता है, वैसी फीलिंग मुझे भी कभी नहीं आई। नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद लौटने पर मोदी के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पहली बार मां हीराबा सार्वजनिक मंच पर मोदी की सराहना के लिए सामने आई। गुजरात बीजेपी तब दो खामों में बटी थी, शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल। केशुभाई को मोदी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1995 में दोनों खेमों में खींचतान मची। पार्टी आलाकमान ने मोदी को दिल्ली बुला लिया और राष्ट्रीय सचिव बनाया। अगले कुछ साल तक नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रहकर काम किया। 1 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी एक टीवी पत्रकार के दाह संस्कार में गए थे। तब के पीएम अटल बिहारी बुलावा आ गया। मोदी पीएम आवास पहुंचे तो अटल ने कहा, दिल्ली में पंजाबी खाना खाकर तुम काफ़ी मोटे हो गए हो, फिर से गुजरात लौट जाओ। एक इंटरव्यू में मोदी बताते हैं कि मुझे तब तक ये अंदाज़ा नहीं था कि अटल जी मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हालांकि मोदी आदेश टाल नहीं सके और अगली सुबह दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट पकड़ी। एयरपोर्ट से सीधे माँ के पास गए। मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, खुशी से भरी हुई माँ का पहला सवाल यही था कि क्या तुम अब यहीं रहा करोगे। माँ मेरा उत्तर जानती थी। 7 अक्टूबर 2001 नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। हीराबा दूसरी बार सार्वजनिक मंच पर बेटे को आशीर्वाद देने पहुंची। मोदी को मुख्यमंत्री बने साल भर भी नहीं हुआ था। साल 2002 में गुजरात में दंगे हो गए। सरकार पर दंगे प्रायोजित करने का आरोप लगे। तब मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा, क्रिया और प्रतिक्रिया की चेन चल रही है। हम चाहते हैं कि न क्रिया हो न प्रतिक्रिया। गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी को पहली मजिस्ट्रियल कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। इन आरोपों पर वो कभी डिफेंसिव भी नजर नहीं आए। मोदी की हिंदू हृदय सम्राट की छवि के साथ जुड़ा आर्थिक तरक्की का गुजरात मॉडल और बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनावों से पहले मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। मोदी युग में पहली बार 1999 में बीजेपी की अधिकतम 182 सीटें जीत सकी थी, लेकिन 2014 में पहली बार 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया। नरेंद्र मोदी बने भारत के 16वें प्रधानमंत्री। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे तो सीढ़ियों के माथे से लगाया उस पल को याद करते हुए पीएम मोदी कहते हैं, पहली बार एक संसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया है तो सहज रूप से संसद की सीढ़ी पर अपना शीश झुका दिया। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हीराबा प्रधानमंत्री आवास गई। वो तस्वीरें मोदी और हीराबा के लिए बेशक महत्वपूर्ण थी, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए उससे भी ज़्यादा। दूसरे के घरों में बर्तन धोने वाली एक महिला का बेटा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बन गया था। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने अब तक कुल 7 चुनाव लड़े हैं। सभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहते हुए लड़े और सभी चुनावों में एक तरफा जीत हासिल की है। 2019-2024 चुनाव जीतकर मोदी लगातार सबसे ज़्यादा समय तक पद पर रहने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। उनसे आगे अब सिर्फ नेहरू हैं। 30 दिसंबर 2022 को हीराबा 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 75 के हो चले नरेंद्र मोदी का मां बगैर आज तीसरा जन्मदिन है। उनके सक्रिय राजनीतिक जीवन का सिलसिला अनावरत जारी है।